छोटे शहर में भी आईपीएल के तर्ज पे आज कोडरमा प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है। क्या कुछ कहेंगे और यहाँ के जो प्लेयरों को है कितना बेनिफिट मिल पाएगा? निश्चित तौर पर जो कोडरमा प्रीमियर लीग हो रहा है, इसको कराने के लिए कोडरमा जिला क्रिकेट संघ बधाई का पात्र है। इन्होंने झारखंड के 24 जिला को एक मिशन दे दिया कि अब तुम भी कराओ। और क्रिकेट जब होता है तो आपका जो टैलेंट होता है, मैचेज होंगे तो आपके टैलेंट निखर कर सामने आएंगे, तो इससे प्लेयर्स को फायदा होगा। और जीएससीए भी इस टूर्नामेंट में पूरी निगाह रखी हुई, जो भी टैलेंट आते हैं उनको हम लोग झारखंड प्रीमियर लीग में यहाँ से सेलेक्ट करके ले जाएंगे। और पूरे क्रिकेट संघ के अलावा भी जो स्पॉन्सर्स आए हैं ईश्वर आनंद की तरह, वो भी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे छोटे जगह पर, क्योंकि बड़े शहरों में तो स्पॉन्सर सबकी काफी आराम होती है लेकिन छोटे जगहों पर नहीं आते हैं। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये सफल हों और आने वाले साल में ये एक बहुत बड़ा आयोजन का रूप ले ले और ये पूरे राज्य स्तर पर इसका एक रूप हो जाए, ऐसा हम कामना करते हैं। और फिर से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोडरमा में इस तरह का स्टेडियम नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के खिलाड़ियों को जो सुविधा है उससे वंचित हो जाते हैं और सही तरीके से सुविधा नहीं मिलती है। तो इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस में भी नजर आना चाहिए। तो क्या जिस तरीके से स्टेडियम की मांग लंबे समय से है, अब जेसीए की नई टीम की गठन हुई, क्या इस बार पहल होगी? बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हैं, क्योंकि क्रिकेट का प्रारूप पूरी तरह से बदल चुका है। और अगर अब आप वर्तमान जो क्रिकेट का चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को सुविधा नहीं देंगे, मैदान नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आपके बच्चे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मैं पिछले 15 मिनट से कोडरमा जिला के साथियों के साथ यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े स्टेडियम में नहीं जाएं, छोटा भी 4-5 एकड़ का भी जमीन मिलता है तो आप उसको देखें। एसोसिएशन जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन प्रतिबद्ध है कि आप हमको जमीन दें, हम आपको मैदान बना के देंगे। और ये लोग भी काफी सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में कोडरमा जिला का एक स्टेडियम तो नहीं लेकिन एक छोटा स्टेडियम, एक सुंदर सा मैदान जहां हम बोर्ड्स का मैदान मैचेज करा सके, जहां के हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खेल सके आधुनिक सुविधाओं के साथ, ऐसा हम यहाँ पर उनको दें, ये हमारा प्रयास होगा। धोनी को आईसीसी के तरफ से हॉल ऑफ फेम जी, तो जेसीए की तरफ से सम्मानित भी किया हाल के दिनों में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है कि हम लोग उसको क्या सम्मानित करेंगे। ये पूरे झारखंड वासियों के लिए सम्मान की बात है कि धोनी हमारे बीच का है। और हॉल ऑफ फेम में धोनी भारतवर्ष का ये 11वां प्लेयर हुआ जिसको ये सम्मान दिया गया। धोनी के पहले मात्र 10 प्लेयर थे। ये केवल रांची के लिए, झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि महेंद्र सिंह धोनी को ये सम्मान मिला। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सारे एसोसिएशन के लोग गौरवान्वित हैं। और कल एक छोटी सी मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ, उसमें धोनी साहब आए थे, हम लोगों ने केक काट कर उनका सम्मान दिया और सारे जिले के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मिला, सबका धन्यवाद कहा। उनका होना ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि नई टीम आने के बाद लगातार वो स्टेडियम में अपना समय दे रहे हैं समझाने में कि नए टैलेंट को हम कैसे लाएं, नए कोचेज को कैसे लाएं और झारखंड में क्रिकेट को हम कैसे आगे करें, इस पर उनका लगातार प्रयास चल रहा है। जो आपकी कमेटी है हाल फिलहाल में मैच हुआ, उस पर कई आरोप लगा दिए कि प्लेयरों का जो सिलेक्शन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ। उस पर डीसी महोदया उसके द्वारा जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। तो क्या कुछ हुआ उसमें और किस तरीके से जो आरोप लगाते हैं परिजन, तो उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? निश्चित तौर पर आप देख लें कि हमारी टीम 18 तारीख को आई है, तो हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या आरोप लगा है। और जहां पर आप काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ये लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि आप करते हैं, सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सब अच्छे ही खेलते हैं, लेकिन सिलेक्शन 15 का होगा तो 16, 17, 18 जो है नाराज होंगे, है ना। तो ठीक है, बट ये बात चलना चाहिए कि सीटें रिजर्व है, सीट अनलिमिट नहीं है, सीटें रिजर्व है। सब अच्छे हैं, जो सेलेक्ट हुए वो भी अच्छे हैं और जो जिनका सिलेक्शन है वो बहुत बुरे नहीं है। लेकिन उस दिन उस समय शायद वो थोड़े से चूक गए, आने वाले समय उनका होगा। इस विश्वास के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए और घर की बातें घर में होना चाहिए। अखबार मीडिया घर की बातों को बाहर ले जाएंगे तो उससे हमारा एसोसिएशन की बदनामी होती है, अपना स्तर गिरता है और लोगों के बीच में हमारी विश्वसनीयता की कमी होती है। तो अगर ऐसा है भी तो हम लोगों से आग्रह करेंगे कि घर की बातों को घर में करें, इसको सार्वजनिक नहीं करें।